Welcome back, dear students, and here we are discussing the lesson A Tale of Two Birds, and it's from your class 6th supplementary English by J.K. Bose। तो लेसन का कुछ हिस्सा हमने डिस्कस कर लिया। हमने देख लिया कि कैसे बादशाह एक गार के पास पहुंच जाता है, लेकिन वहां उसको लगता है कि उसको कुछ लोग अभी जो गिरफ्तार करने वाले हैं, क्योंकि वो देख रहा है कि एक बर्ड जो है वो कह रहा है कि इसको पकड़ लो, इससे इसका घोड़ा छीन लो, इससे इसका जो जेवरात हैं, जो इसने कीमती वो चीज़ें पहनी हुई हैं, वो इससे छीन लो। तो वो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। ही क्विकली गॉट ऑन हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड। वो अपने घोड़े पे जल्दी से बैठ जाता है और जितना जल्दी हो सके वहाँ से वो भाग निकलता है। एंड देन सून ही केम टू ए क्लियरिंग विच लुकड लाइक एन आश्रम। जल्दी से जंगल में वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ क्लियरिंग है। क्लियरिंग मीनी जहाँ पेड़ पौधे नहीं हैं, बिल्कुल एक प्लेन सा बना हुआ है, एक मैदान सा बना हुआ है। और वहाँ उसको लगता है कि वहाँ पे एक आश्रम है। आश्रम जो होता है वो जो ऋषि लोग या जो वो साधु या जो सूफी संत टाइप के लोग होते हैं, वो आबादी से दूर अपने लिए कोई कुटिया सी बना देते हैं या अपने लिए एक छोटा सा मकान बना देते हैं, वहीं पर रहते हैं, उसी को आश्रम कहते हैं। इट वॉज द ऋषिज आश्रम। ये एक ऋषि का आश्रम था, उसकी रेजिडेंस थी। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू ए ट्री एंड सैट डाउन इन इट शेड। जो बादशाह है वो अपने घोड़े को एक पेड़ के साथ बांध देता है और उस दरख्त के साये में बैठ जाता है। सडनली ही हर्ड ए जेंटल वॉइस अनाउंस वेलकम टू द आश्रम सर। जल्दी से वो एक आवाज़ सुनता है कि कोई बड़ी प्यारी आवाज़ में कह रहा है, ऐलान सा कर रहा है, अनाउंस कर रहा है, वेलकम टू द आश्रम। आपको इस आश्रम में वेलकम, आने के लिए आपका शुक्रिया सर। जनाब प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट। आप अंदर जाइए और कुछ देर के लिए आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून। जो ऋषि हैं वो जल्दी ही वापस आ जाएगा। देयर इज़ सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, प्लीज़ मेक यूर सेल्फ कम्फर्टेबल। और अंदर एक पॉट में, घड़े में ठंडा पानी पड़ा हुआ है, आप वो पी सकते हैं। एंड प्लीज़ मेक यूर सेल्फ कम्फर्टेबल, और अपने आप को इत्मीनान से रखिए, आराम से बैठिए। द किंग लुकड अप एंड सॉ ए बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। जो किंग है इसने ऊपर की तरफ देखा, इसने इस पेड़ पे भी एक बड़ा ब्राउन भूरे रंग का एक बड़ा जानवर देखा। ही वॉज अमेज्ड, वो हैरान हो गया। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव। क्योंकि ये जो बर्ड है ये भी बिल्कुल उसी बर्ड जैसा है जो उसने उन रॉबर्स की जो गुफा थी उसके बाहर पेड़ पे देखा था। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली। इसने ये चीज़ ज़ोर से कही कि ये बर्ड भी बिल्कुल उसी बर्ड जैसा है जो उसने उस गार के बाहर देखा था। यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड, ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स। इस बर्ड ने उससे कहा कि आप ठीक समझ रहे हो, आप ठीक कह रहे हो। वो जो बर्ड आपने दूसरी जगह देखा वो मेरा भाई है, ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद द रॉबर्स, लेकिन उसने डाकुओं के साथ दोस्ती कर ली, उन्हीं के साथ रहने सहने लगा। ही नाउ टॉक्स एज दे डू। अब वो बिल्कुल वैसी ही बातें करते हैं जैसे वो कहते हैं या जैसे वो करते हैं। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर। वो अब मेरे साथ कोई बात नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम। इसके बाद जो ये ऋषि है ये इस आश्रम में आ गया, ये दाखिल हो गया। उसने कहा वेलकम सर, सैड टू द किंग। उसने बादशाह से कहा कि आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप यहाँ पे आ गए, वेलकम किया उसको। ही सैड टू द किंग, इसने बादशाह से कहा प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक यूर सेल्फ एट होम। उसने कहा कि आप अंदर आ जाइए और बिल्कुल आराम से बैठिए जैसे आप अपने घर में बैठते हो। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए लगते हो। रेस्ट फॉर अ वाइल, आप कुछ देर के लिए आराम कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, फिर आपको मैं कुछ खाने को दूंगा। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स। ये जो किंग है इसने बादशाह से इन दोनों जानवरों के बारे में बात की। एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक। और कैसे दोनों का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। हालांकि ये जो बर्ड्स हैं ये बिल्कुल एक जैसे हैं, इनकी शक्ल सूरत बिल्कुल एक जैसी है। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज, ही सैड। इसने कहा कि ये जो फॉरेस्ट है ये बिल्कुल सरप्राइजेज, हैरान कर देने वाली चीज़ों से भरा हुआ है, बड़ी अजीब गरीब चीज़ें यहाँ पे हैं, ही सैड। उसने कहा द होली मैन स्माइल्ड एंड सैड। ये जो होली मैन था, ये जो ऋषि था, ये जो एक साधु था, उसने से कहा आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। उसने कहा कि आखिरकार एक इंसान को उसकी सोहबत से ही जाना जाता है, उसकी सोहबत से ही पहचाना जाता है कि आप जिन लोगों के साथ रहोगे, जिनके साथ अपना मेल जोल रखोगे, आप भी उन्हीं की तरह बन जाओगे। द बर्ड हैज़
always heard the talk, or that bird has always heard the talk of the robbers. वो जो बर्ड वहाँ पे था वो अक्सर जो रॉबर्स हैं, डाकू हैं या लुटेरे हैं, उन्हीं की बातें सुनता रहता है। ही इमिटेट्स देम, वो उन्हीं की नकल करता है। एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, वो भी अब लोगों से ये चोरी चुकारी की बातें करता है, लोगों को रॉब करने की, लोगों को लूटने की बातें करता रहता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड व्हाट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड। और यहाँ पे जो ये बर्ड है ये वही चीज़ें रिपीट करता है जो ये यहाँ अक्सर सुनता रहता है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, वो लोगों को वेलकम करता है आश्रम में आने के लिए। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, अब आप आ जाइए और आराम कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, अब मैं आपको इस जगह के बारे में और इन बर्ड्स के बारे में और भी कुछ चीज़ें बताऊंगा। सो डियर व्यूअर्स, ये थी आपकी लेसन ए टेल ऑफ टू बर्ड्स। और अगर हम उसका जो थीम देखें वो ये है कि आफ्टर ऑल वन इज़ नून बाय द कंपनी वन कीप्स। लगता है कि यही लाइन उसकी थीम जो है वो एप्ट है या सूट करती हैं कि आप अपनी सोबत से पहचाने जाते हो। तो जिन लोगों के साथ आप रहोगे, जिनके साथ आप अपनी फ्रेंडशिप या मेल जो रखोगे, आना जाना जिनके यहाँ आप रखोगे, तो आप भी बिल्कुल वैसे ही बन जाओगे और आप में भी वो चीज़ें धीरे धीरे पैदा हो जाएंगी। सो बेहतर ये है कि आप अच्छे लोगों के साथ अपनी फ्रेंडशिप बना के रखो या उन्हीं के साथ कंपनी दो, तो उससे आप में भी जो अच्छी आदतें हैं वो पैदा हो जाएंगी। सो ये थी आपकी लेसन ए टेल ऑफ टू वर्ड्स। इसके बाद इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे, और इसके बाद उसकी जो दूसरी लेसन है द फ्रेंडली मंगूज़, वो भी इसके बाद हम रीड करेंगे, उसको भी देखेंगे कि ये लेसन किस बारे में है। सो उम्मीद है आपको ये लेसन समझ आई होगी, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इससे पहले इस पे मैंने एक और वीडियो बनाया है, पिछले वीडियो में इसके जो पहला हिस्सा है वो हमने डिस्कस कर लिया था, तो वो चीज़ आप ज़रूर देखिए। वीडियो को आप देखिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।